हेलो दोस्तों, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और साथ में होंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है क्या वो देख लेते हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लिखा हुआ है, बट ब्रैकेट में ईजी और ईडी लिखा है। ईजी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग। भले ही सब्जेक्ट के नाम अलग है, बट काम एक ही है। इतना याद रखना, काम क्या है, बस ड्राइंग बनाना, दैट्स इट। बहुत इजी होता है। अब बहुत सारे दोस्त सोचते हैं कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हमें पढ़ना क्यों है, इसके पीछे रीजंस क्या है। व्हाई इंजीनियरिंग ग्राफिक्स? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपको पढ़ना है आपका इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन पावर बूस्ट करने के लिए। ये भला कैसे होगा, आप सोच रहे हैं ना, इमेजिनेशन कैसे बढ़ेगा। तो आप जब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ोगे ना, तो कुछ इस प्रकार सवाल होते हैं। एक लाइन है जो इंक्लाइन है, वो सामने से देखोगे तो कैसी दिखेगी, टॉप व्यू से देखोगे तो कैसे दिखेगी, उसका लेंथ कितना होगा। या फिर कोई ऑब्जेक्ट दे देंगे, जैसे ये माइक है, ये एकदम सिंपल ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आप इसको सामने से देखोगे तो एक क्या दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा। टॉप से देखोगे तो क्या दिखेगा, मतलब इमेजिन करना पड़ेगा आपको। तो इससे क्या होगा, आपका इमेजिनेशन पावर या विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छे से बूस्टअप होगा। अब बात करते हैं सेकेंड चीज की, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन। अब इमेजिन तभी कर पाओगे जब आप कंसंट्रेशन कर पाओगे। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट ऐसा दिख रहा है, तो आपको ना फुल कंसंट्रेटेड रहना पड़ेगा और डेडिकेटेड भी रहना पड़ेगा। डेडिकेटेड इसलिए कि बीच में से विजुअलाइजेशन छोड़ दिया तो आपका जो भी विजुअलाइजेशन है वो आपका पूरा नहीं होगा, ड्राइंग कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए आपको चाहिए डेडिकेशन और कंसंट्रेशन। पूरी कंसंट्रेशन के साथ अगर करोगे, ड्राइंग बहुत बेहतर बनेगा। और ये होगा ही होगा। एक इंजीनियर को नॉर्मल आम इंसान से अलग कुछ बनाता है तो उसकी इमेजिनेशन पावर, सोचने की शक्ति, और ये डेवलप करेगा अपना इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, पेशेंस। देखिए दोस्तों, ये इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन ये तुरंत नहीं होगा। उसके लिए आप पेशेंट रहो, सोचते रहो, अच्छा ये ऐसा दिखेगा। पेशेंट रहो, बीच में वो आपका जो भी अटेम्प्ट है या ट्राई है उसको छोड़ना मत। अरे नहीं हो रहा है विजुअलाइजेशन, छोड़ दो, नहीं करना है, सोचते रहो। अच्छा ये सामने से ऐसा दिख रहा है, टॉप व्यू से ऐसा दिखेगा, सोचते रहो। तो उससे आपका पेशेंस भी बिल्टअप होगा, जो आज हमें बहुत जरूरी है। पेशेंस डेवलप होना बहुत अच्छी चीज है। पेशेंट रहोगे तो फायदे में रहोगे। चलिए, फोर्थ चीज, परफेक्शन। अब इतनी सारी चीजें अगर आप परफेक्टली कर रहे हो, ये सब अचीव कर लिया, इमेजिनेशन, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन, पेशेंस, तो आपका ड्राइंग परफेक्ट बनेगा और आपको परफेक्शन की आदत लग जाएगी। परफेक्शन आपका बूस्टअप हो जाएगा। ये देता है अपना इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इसलिए वाई इजी किसी ने पूछा, तो इसलिए हमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ना है। ये अभी बस आप सुन रहे हो, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब पढ़ने की प्रोसेस में रहोगे, तभी समझोगे कि अच्छा ये चीजें हमारी बूस्टअप हो रही है, रिलेट कर पाओगे आप। अब इसके अलावा भी और कुछ बूस्टअप होता है, कमेंट सेक्शन साहब जो आपका है बता दीजिए, और कौन सी क्वालिटीज इंप्रूव होती है। चलिए आगे बढ़ता हूं एग्जामिनेशन स्कीम के ऊपर। अब ये एग्जामिनेशन स्कीम जो है मुंबई यूनिवर्सिटी का है, हो सकता है थोड़ा सा बदलाव करके अदर यूनिवर्सिटीज में होगा, बट ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है। चलिए, एग्जामिनेशन स्कीम में दो पार्ट है, एक आपका थ्योरी एग्जाम होता है और दूसरा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। बात करूं मैं थ्योरी एग्जाम की, तो उसमें इंटरनल असेसमेंट 1, इंटरनल असेसमेंट 2, ऐसे दो यूनिट टेस्ट बोल दीजिए उसको। ऐसे दो टेस्ट होते हैं, 15-15 मार्क्स का ईच होता है। जो इंटरनल असेसमेंट कई सारी यूनिवर्सिटीज में अभी चल रहा होगा, कई में होने वाला होगा। तो ये 15 मार्क्स का जो पहला इंटरनल असेसमेंट होता है, इसमें पूरा का पूरा आपको मैन्युअल ड्राइंग करना होता है। मतलब ड्राइंग शीट पे आपको ड्राइंग बनाना है। और ये जो दूसरा इंटरनल असेसमेंट होता है, दूसरा यूटी, इसमें आपको ऑटोकैड का यूज करना है। ऑटोकैड पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये सारी चीजें आपको वहां पे ड्रॉ करनी है। अगर आपको अभी पता नहीं है आइसोमेट्रिक क्या होता है, ऑर्थो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं समझा दूंगा,
ऑर्थोग्राफिक्स क्या होता है, आइसोमेट्रिक क्या होता है, वो तो अपने सिलेबस में आ ही जाएगा। उसके बाद ये दोनों आपने टेस्ट दे दिए, समझो दोनों में 15-15 मिले, तो इनका एवरेज लिया जाता है और वो कंसिडर किया जाता है। जैसे कि समझो यहाँ पे 10 मिले पहले में और दूसरे में आपको मिले 14, तो 10 और 14 24 होता है, 24 का एवरेज 12, तो आपको 15 आउट ऑफ 12 मिल गए। दैट्स इट। ये हुआ थ्योरी का इंटरनल असेसमेंट। एंड सेमेस्टर एग्जाम जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें आपको 60 मार्क्स का पेपर मिलेगा, वहां पे ड्राइंग करना है। इसका पेपर पैटर्न भी मैं बाद में दूंगा, तो अभी के लिए इतना समझ लो कि 60 मार्क्स का आपको पेपर आएगा, जिसके लिए पासिंग रहेगा 24 मार्क्स का, और टाइम कितना रहता है, पूरा 3 आवर्स का, वो भी कम पड़ जाता है। ड्राइंग में स्पीड मैटर करता है, प्रैक्टिस करोगे स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, ये हुआ थ्योरी का। अब इनको जोड़ दूं तो टोटल थ्योरी आपको देके जाएगा 75 मार्क्स, 75 मार्क्स का थ्योरी है। अब प्रैक्टिकल के ऊपर आते हैं। प्रैक्टिकल में क्या होता है, आपको टर्म वर्क 25 मार्क का है, और जो प्रैक्टिकल एंड सेमेस्टर एग्जाम होता है ना, प्रैक्टिकल बेस्ड, वो होता है 50 मार्क्स का। अब 50 मार्क्स में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, 50 मार्क्स में होगा आपका ऑटोकैड का ड्राइंग एग्जाम, जो कंप्यूटर एडेड ड्राइंग जो आप कंप्यूटर लैब में पढ़ रहे हो ना, उस पर एक टेस्ट होगा जिसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं। एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का 20 मार्क्स का होता है, और दूसरा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का 30 मार्क का होता है। अब आप पूछ ही रहे होंगे कि सर ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा व्यू देके रखता हूँ, ओवरव्यू इसका। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन मतलब क्या, जो आपके पास 2D डायग्राम होते हैं, जैसे कि फ्रंट से देख रहे हो तो फ्रंट व्यू है, और टॉप व्यू है, टॉप से देखोगे तो ये 2D डायग्राम है, तो उसको 3D में कन्वर्ट करना है, तो उसको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। उसके उल्टा 3D डायग्राम को अगर आप 2D में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको ऑर्थोग्राफिक बोलते हैं। डन, ये डिटेल में तो समझेंगे ही, अभी के लिए इतना याद रखो। आइसोमेट्रिक मतलब 2D टू 3D, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मतलब 3D टू 2D। चाहिए तो कहीं पे तो नोट करके रखो ये चीज। डन। अब ये करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय रहता है 2 घंटे का। लगता है अभी 2 घंटे मतलब बहुत, बट प्रैक्टिस के बिना अगर करने जाओगे, दो क्या पूरा दिन बैठोगे तो भी नहीं होगा, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तो ये कुछ था अपना एग्जामिनेशन स्कीम। हाँ, रही बात ये 25 मार्क्स की, 25 मार्क्स का भी मैं थोड़ा सा समाचार आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। ठीक है, इसको रख देते हैं। 25 मार्क्स का जो टर्म वर्क है, इसमें 3 कंपोनेंट है। कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2 और कंपोनेंट 3। तो आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस पे ही आपका स्कोरिंग जो है डिपेंड रहता है। अब कंपोनेंट 1 की अगर मैं बात करूं, इसमें ना आपको कुछ ड्राइंग शीट्स बना के देने होते हैं। जैसे कि इसमें आपको आएगा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, फिर सेक्शन ऑफ सॉलिड, आइसो अर्थो प्रोजेक्शंस, जो बात मैंने अभी की, इनके कुछ प्रैक्टिस शीट्स और टर्म वर्क के शीट्स ऐसे आपको बना के देने हैं। कितने देने हैं आप, आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वैरी होगा, बट सिलेबस में पूरा है। वो सिलेबस में ग्रुप में डालूंगा अपना, और टेलीग्राम का एक ग्रुप बना देते हैं, वहां पे सिलेबस जैसी चीजें या क्वेश्चन पेपर वो सब डाल देंगे हम। तो ये कंपोनेंट 1 में कुछ शीट्स बनाने हैं, उसके लिए आपको मिलेंगे 7 मार्क्स। ठीक है, फिर कंपोनेंट 2 जो है, इसमें आपको बनाने हैं असाइनमेंट्स, असाइनमेंट। अब ये रहेंगे पूरा जो आपका सिलेबस है ना, हर चैप्टर पे 2-2 सम्स रहेंगे, तो इसके लिए मार्क्स असाइन किए गए हैं 6। और थर्ड में कुछ कैड पे ड्राइंग बनाने हैं, कैड पे।
ऑटोकैड, तो उसके लिए रखे इन्होंने 7 मार्क। अब बचा 5 मार्क का, ये देखिए 7 7 14 और ये 6 20 हो गया, बचे 5 मार्क्स, तो वो होता है अटेंडेंस का, अटेंडेंस, अटेंडेंस के 5 मार्क्स होते हैं। तो कुछ इस प्रकार ये टर्म वर्क का भी बाइफर्गेशन किया गया है या डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो कुछ इस प्रकार आपको मैंने एग्जामिनेशन स्कीम समझा दी। एग्जामिनेशन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एंड तक बच्चों को पता ही नहीं चलता इसके लिए क्या करना है, टर्म वर्क के लिए क्या करना है, या ये इंटरनल असेसमेंट के लिए क्या करना है, बहुत कंफ्यूज रहते हो आप। तो ये जरूरी है आपको पता होना। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा व्हाई इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। और अगर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ ही रहे हो तो उसके मार्क्स टोटल कितने होंगे, देखिए ये प्रैक्टिकल के 75 और थ्योरी के 75। आपका मैथ्स भी इतने मार्क्स नहीं देता है, 150 मार्क्स देगा। कितना देगा? 150 देगा। डन। ओके, चलिए आप सबको ये समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।